नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी पूजा की जाती है। इन्हें अष्टमी की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, क्योंकि सुनिए कहानी में आगे। बहुत समय पहले भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। वे जंगलों में जाकर कई वर्षों तक कष्ट करती रही, धूप सहती रही, वर्षा और सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना माता ने तप किया। इस तपस्या के कारण उनका शरीर काला और कृशकाय हो गया। उनकी इस स्थिति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप उन्हें स्वीकार कर लिया। शिव जी ने अपने त्रिशूल से गंगा जल प्रवाहित किया, जिससे पार्वती जी का शरीर स्नान करके पूर्णतः उज्ज्वल और निर्मल हो गया। उस समय वे अत्यंत सुंदर और गौरवर्ण की हो गई। तभी से वे महागौरी के नाम से जानी गई। महागौरी माता की पूजन करने से भक्त के सारे कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी ने जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। माँ अपने भक्तों को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, माता पार्वती राजा हिमालय की कन्या पार्वती जी को बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की तीव्र इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह तपस्या इतनी कठिन थी कि पार्वती जी ने कई वर्षों तक न तो भोजन किया और न ही सुख सुविधा अपनाई। कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताया तो कभी जल तक का त्याग किया। कभी धूप की तपन में खड़ी रही तो कभी ठंडी रातों में हिमालय की बर्फ पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान किया। कई वर्षों तक चले इस कठिन तपस्या तप के कारण पार्वती जी का रंग धूमिल और शरीर दुर्बल हो गया। उनकी काया इतनी कृश हो गई कि कोई साधारण मनुष्य उन्हें देख भी न पाता, लेकिन उनकी दृढ़ निष्ठा और अटूट विश्वास से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं पार्वती जी के सामने प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारे इस कठोर तप और भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। गंगा स्नान और महागौरी रूप जब शिव जी ने पार्वती जी को स्वीकार किया, तब उनके तप के कारण शरीर पर धूल पत्ते और तपस्या के निशान दिखाई दे रहे थे। शिव जी ने अपने त्रिशूल से गंगा को प्रवाहित किया और माँ पार्वती का गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही स्नान पूरा हुआ, पार्वती जी का शरीर एकदम उज्ज्वल, कांतिमय और स्वर्ण के समान चमक उठा। उनका रंग इतना गोरा और निर्मल था कि देवता भी उनकी ओर देखने में संकोच किया। तभी से वे महागौरी के नाम से विख्यात हुई। महागौरी माता का महत्व। महागौरी माता के बारे में मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उनके जीवन के सारे सुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती हैं। विवाह और संतान संबंधी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो कन्याएं शीघ्र विवाह इच्छा रखती हैं, वे महागौरी की पूजा करें तो उनका जीवन संवर जाता है। अष्टमी के दिन भक्तजन बहुत जल्दी उठकर स्नान कर
शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। माता गौरी को सफ़ेद फूल, चंदन और दूध से बनी मिठाई अर्पित की जाती है। कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। भक्त मानते हैं कि इस दिन महागौरी माता सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। महागौरी माता की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, विश्वास और तप से उसका अंत निश्चित है। शुद्ध हृदय और सच्ची आस्था ही जीवन में सबसे बड़ा है। इस प्रकार नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। जो भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिन माता की आराधना करते हैं, उसके जीवन में से सभी अंधकार मिट जाते हैं और वह सुख समृद्धि की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। धन्यवाद।